हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है सानू सिंह राठौर और हम लोग पढ़ रहे थे अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11, जिसमें कि यूनिट हमारी चल रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूनिट नंबर 8। चैप्टर हमारा चैप्टर फर्स्ट है यूनिट के अंदर। मतलब सारे चैप्टर के हिसाब से तो हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, पर इस यूनिट का पहला चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। 5 वीडियो हो चुकी हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उनको देख सकते हैं। अगर आपने पहले वो नहीं देखा है तो जैसे सब लोग कहते हैं वैसे मैं भी कहूँगा पहले वो ज़रूर देखिए, वरना आपके साथ ऐसी चीज़ें होंगी फिर आप पूछोगे ये लॉग कहाँ से आ गया, क्योंकि आपका दिमाग पहले से ही ब्लॉग होगा, ब्लॉक है ना। तो दिक्कत ये होती है जिसको जो पढ़ना होता है वो सर्च करता है, वो वीडियो देखने लगता है, पीछे कुछ पता ही नहीं है ना। तो ऐसा मत करो, शुरुआत से एक कोर्स है आपका ना, तो कोर्स को बेसिक से स्टार्ट करके अच्छे लेवल तक जाओ। एकदम से उड़ने की कोशिश करोगे पर कट जाएंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। फिजिक्स वाला सर से सीखो, है ना। कहाँ से स्टार्ट किया, आज कितनी इज्जत है ना। इंस्पिरेशन है वो सबके। तो बात यहाँ पे ये है कि स्टार्ट जीरो से ही करना पड़ेगा, हमको भी और आपको भी। तो चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं ना। तो आज जो हमारा स्पेशली टॉपिक है सिक्स्थ वीडियो में, वो है स्ट्रेट लाइन एंड इट्स इक्वेशन। ट्राई करूंगा कि सारी इक्वेशंस जो फॉर्म वगैरह होती है सारी इसी वीडियो में हो जाए। प्रॉब्लम ये है, मेरे समझ नहीं आ रहा मैं वीडियो में पहले कॉन्सेप्ट सारे बता दूं, साथ साथ में क्वेश्चन करवाऊं, या पहले कॉन्सेप्ट बता के फिर एकदम से क्वेश्चन की वीडियो अलग से करवाऊं। तो इस वजह से मैं कन्फ्यूजन में था। तो अभी देखते हैं, अगर बहुत देर लगेगा तो थोड़ा पार्ट कर देंगे, वरना एक ही में सारा खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या है, स्ट्रेट लाइंस एंड इट्स इक्वेशन। डिफरेंट फॉर्म होते हैं। लाइन तो स्ट्रेट लाइन तो वही बात है, पर फॉर्म्स अलग अलग होते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर आपको कहीं पे भी जनरल इक्वेशन जो दिख रही है ना, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन कहीं पर भी दिख रही है तो वो स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन होती है। उसमें आपको कोई भी चीज़ सोचने की जरूरत नहीं है ना। ये एक जनरल बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अब देख लेते हैं वेरियस फॉर्म्स जो कि आपको कभी कभी डायरेक्ट यूज करने होंगे, कभी कभी कहीं कहीं प्रूव भी करने का आ सकता है। कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसे होगा कि आप प्रूव करके दिखाइए। पानी पी लो यहाँ थोड़ा। अब देखिए, पहला हमारा है टॉपिक इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। दूसरा भी लिख लेता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, पहले यहां पे एक्स एक्सिस था, ठीक है। ये रहा आपका, ये है एक्स एक्सिस, ये आपकी है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से पैरेलल ये ले लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है। एक्स एक्सिस से पहले ये वैल्यू हमने ले ली। ये तो हमारा ओरिजिन है 0,0, ठीक है। आप एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ऊपर जाना होता है। तो देखिए, अगर आप एक्स एक्सिस पे देखिए तो यहां पर अभी आप हैं, तो यहां पर हैं, यहां पर हैं, तो यहां पर हैं, यानी एक्स एक्सिस के हिसाब से तो आपकी वैल्यू बढ़ रही है। एक्स एक्सिस के हिसाब से तो आपकी वैल्यू बढ़ रही है, यानी जैसे जैसे आपकी लाइन आगे जा रही है एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। पर वाई हिसाब से 1 2 3 4 5 पे आपकी वैल्यू स्टार्ट हुई और 5 ही पे जाके खत्म भी हो गई, यानी वाई पे आपकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। वाई पे आपकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। तो जब आपकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है तो आपकी मान लीजिए वाई पे एक फिक्स वैल्यू हो गई b, ठीक है। आपकी वैल्यू कितनी हो गई b। तो यहां पर आपको क्या बोल देना है, y इज इक्वल टू बी। एक्स एक्सिस पे अगर आपकी लाइन पैरेलल है तो आप कह सकते हैं और रही बात x की, तो आप मान लीजिए यहां पे हैं,
तो नीचे आएंगे आप, तो इतना मान लीजिए ए है। अगर आप बहुत आगे पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, तो यहाँ आइए, तो ये ऊंचान जो है वो बी वैल्यू है, और जो यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यू है ये ए हो गई आपकी। तो आपकी इस केस में क्या होगा, y इक्वल टू बी हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगी ये लाइन की। और साथ साथ में अगर कोई पूछे पॉइंट क्या बनेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, तो वो बनेंगे x की वैल्यू a, y की वैल्यू b। ठीक है, ये आपके बन जाएंगे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कैसे, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट होगा तो इस जगह का अगर पॉइंट कोई पूछ ले तो a, b है ना, x, y होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये बनाया, ये बनाया। पैरेलल मतलब y यही है, y ये रही, इसका पैरेलल मतलब ये। यहाँ मान लेंगे कोई पॉइंट है ना, यहाँ कोई पॉइंट मान लोगे तो ये भी ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अब देखो y एक्सिस के पैरेलल है, पर x एक्सिस पे 1 2 3 4 4 है और 4 ही रह गई, 5 नहीं हो पा रही ना, 4 से कम हुई ना 4 से आगे गई, 4 यहाँ पर भी 4 4 4, जबकि y की वैल्यू देखो बढ़ती जा रही है, 1 2 3 4 5 6, ये 4 5 6 मैंने सिखाने के लिए खाली बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे आपका मान लो ये पॉइंट है P, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है हालांकि हमको। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हमारी कितनी है B। ठीक है, और यहां पर आपका देखिए क्या है A। तो दिखने में तो आपको सेम लग रहा है, पर यहां पे अंतर क्या आ गया है, यहां पे आपका हो गया x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए, यहां पे आपकी लाइन ऑफ इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई, क्योंकि यहां पे आपका a चेंज ही नहीं हो रहा है, a चेंज ही नहीं हो रहा है। कहने का मतलब कि ये कोऑर्डिनेट जरूरी नहीं है, तो मैंने आपको अलग से बता दिया। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, पैरेलल टू x एक्सिस है, तो y इक्वल टू b हो जाएगा, y की जो वैल्यू बात खत्म। अगर लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, तो x इक्वल टू a कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा आपका। अब इन्हीं में एक कंडीशन और भी होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन x एक्सिस। अगर ऐसे बोल दे ऑन x एक्सिस, ऐसे हो जाता है इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन x एक्सिस। अभी मान लीजिए x एक्सिस पे होता है, ये हटाओ, x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट यहां मान लो ये, तो यहां पे x की वैल्यू तो बढ़ी है कुछ 1 2 3 4 ऐसे कर लेंगे, पर y की वैल्यू तो कुछ भी नहीं बढ़ी ना, जीरो है ना, ऊंचाई तो बढ़ी ही नहीं जरा से भी। यानी कि जब इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन x एक्सिस बोले तो y इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब आप समझ रहे हो क्या है, कि जब x एक्सिस पे होगा तो y इज इक्वल टू 0, और जब x एक्सिस के पैरेलल होगा तो y इज इक्वल टू b मतलब जितना भी ऊपर गया हो। इसी तरह से जब आप बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन y एक्सिस, तो ये भी आप जानते हो y एक्सिस क्या मतलब होता है आपका, ये रही y एक्सिस, और ये हटा दो, अब थोड़ा आगे नहीं गया ना, पैरेलल नहीं गया, y एक्सिस पे ही है, मतलब मान लो ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, यहां पे कहीं गुजरी, तो भाई ये जो पॉइंट है आप खुद ही सोचो, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट आपका हो जाएगा x 0 हो गया। क्यों भाई, y तो बढ़ता चला गया, पर x तो इधर बढ़ता है ना, और x तो यहीं पे 0 होता है, यानी इस केस में आप बोल दोगे x इज इक्वल टू 0। पैरेलल वाले कंडीशन से थोड़ा अलग, पैरेलल वाली कंडीशन में क्या था, x इज इक्वल टू a, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0। ये हालांकि आपको ऐसे याद नहीं करना है, वो आपको पता चल जाएगा जब आप क्वेश्चन करोगे, है ना। अब आगे देखते हैं, बहुत ईजी चीज थी। पैरेलल हो तो जिससे पैरेलल है उसके अपोजिट वाले से इक्वल टू जो भी वैल्यू हो, और अगर उसी लाइन पे है तो उसके अपोजिट वाले के इक्वल को 0 मान लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं चल रही यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ लाइन की बात चल रही। तो दोस्तों आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक यहाँ पे प्रूव करेंगे, y बराबर mx प्लस c, ये भी आपका एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप लेंगे 2 ग्राम हल्दी ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, यहाँ से एक लाइन आप इंटरसेप्ट कराइए, इंटरसेप्ट फॉर्म है तो आपको इंटरसेप्ट तो कराना ही पड़ेगा। ये वैल्यू आपके c के बराबर हो जाएगी, c इधर मत लिखिए, c इस तरफ लिखिए,
और ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाते हुए जा रही है। सेम काम फिर से कर देना आपको। ओरिजिन से इसके पैरेलल लाइन खींच दीजिए, ठीक है। पहली वाली लाइन का नाम रखिए ए बी, दूसरे वाले का ए डैश बी डैश। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक पी पॉइंट मानेंगे आप, और उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये आपको मिल गया 90 डिग्री, ठीक है। ये लाइन ए बी और ए डैश बी डैश एक दूसरे के पैरेलल है, तो एंगल एक्स एक्सिस के साथ दोनों सेम बनाएंगे, थीटा एंगल, ठीक है। ये सी है और ये डिस्टेंस बराबर जा रही, तो ये भी सी हो जाएगी। ये सारी बातें इंपॉर्टेंट अभी यूज होंगी, ध्यान रखिएगा। इतना हो गया। और पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। ये मान लिया एम, ये मान लिया एन, ये ओरिजिन ओ मान लो। इसकी जरूरत पड़ेगी इसको ही मान लेंगे, अभी जरूरत नहीं तो छोड़ देते हैं। इतना बन गया। अब हमारे y बराबर एम एक्स प्लस सी है, ठीक है। c तो पता चल गया क्या है, कहीं यूज होगा, पर m हमको निकालना पड़ेगा। m इज tan थीटा, पता है आप सबको। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कौन सा ट्रायंगल यूज करना है, ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल जरूरी है। OMON, ट्रायंगल MON में आना है आपको। परपेंडिकुलर MN है, और m इजकल टू tan थीटा, तो ऐसे कर दीजिए इसको, m इजकल टू tan थीटा इजकल टू MN अपॉन ON, ठीक है। ON हो गया आपका। अब सही से देखिए यहाँ पे, अभी इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे जब जरूरत पड़ेगी तब देखा जाएगा। इतना कर लिया हम लोगों ने, ठीक। अब एक काम करेंगे, ये जो लाइन है PN, इसको ब्रेक करिए। तो PN आपको अगर चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, PN इजकल टू PMMN, PM और MN। PN कितना है, y एक्सिस पे पूरा, तो y हो जाएगा आपका। अब बारी आ गई PM की, तो PM तो आपको पता चल गया C है, प्लस MN नहीं पता है, तो MN यहां से निकल आएगा। MN की वैल्यू कितनी, ON tan थीटा, तो लिख दो यहाँ पे ON tan थीटा। अभी और वैल्यूज भी लिखनी, तो y इज इक्वल टू C तो मिल ही गया, प्लस ON tan थीटा। ON tan थीटा, tan थीटा को तो हम बोल देंगे, ON की वैल्यू पता करनी हमको। कहाँ गया ON, तो ON एक्स एक्सिस पे है, तो यहाँ से यहाँ तक इसको एक्स एक्सिस मान लेंगे, जबकि यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या माना हम लोगों ने अभी, y माना, एक्सिस नहीं मतलब पॉइंट मान लो। तो ON हमारा हो जाएगा x और m हो जाएगा tan थीटा, तो mx। तो यहाँ से देखिए आपका प्रूफ हो गया, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये हो गया आपका प्रूफ। सिंपल प्रूफ है, पर डायग्राम बनाते समय अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो गलती होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे अगला जो भी फॉर्म होगा, है ना। तो अगले से पहले एक कंडीशन बता दूं आपको। अभी मैंने जैसे यहाँ पे ग्राफ बनाया था, तो ऐसे गया था, तो ये पॉइंट जो था आपका, उसको अगर आप B मानिए, ये O है ना। तो इसी को तो हम लोगों ने C बोला था, इसी को हम लोगों ने C बोला था। यार इतना छोटा लिखने की क्या जरूरत थी। ये अगर पॉइंट B है यहाँ पे, तो यही हाइट तो आपकी C थी। कभी कभार ये हो सकता है कि ये लाइन यहां से ना निकले, B जो यहां से ना निकले, B नीचे से निकले यहां पे कहीं, तो आपका B ये हो जाएगा, ठीक है। और जब ये B होगा तो उस कंडीशन में, यानी कि B व्हेन, केस 1 आप समझ लीजिए, केस 1 व्हेन B इज, मतलब इंटरसेप्शन ओरिजिन के नीचे हो, बिलो O, तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना होके माइनस सी, क्योंकि y नीचे माइनस का होता है, ठीक है। हालांकि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप नीचे आओगे तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस को करोगे तब भी माइनस ले लो, कोई दिक्कत नहीं। केस 2 क्या हो जाएगा आपका, अगर आपका जो लाइन गई है वो पैरेलल हो जाए,
पैरेलल टू, यहाँ पे जो थीटा एंगल बना था, थीटा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी यानी कुछ ऐसी हो जाएगी, इसको तो हटा ही दो पहले, पहले ये भी हटा दो, यानी ये ऐसे कुछ, तो क्या हो जाएगा थीटा टेन थीटा, मतलब टेन जीरो हो जाएगा आपका, एंगल जीरो बनेगा। टेन जीरो जीरो होता है, तो आपका जो y बराबर एम एक्स प्लस सी होता था, टेन थीटा मतलब m, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, तो y बराबर जीरो प्लस सी, यानी कि y इक्वल टू सी। सिर्फ इतना हो जाएगा आपका जब अगर पैरेलल वाला केस होगा। अब केस थ्री ये हो सकता है, केस थ्री क्या था यार, केस थ्री तो भूल ही गया मैं। केस थ्री लाइन पासेस थ्रू थी, हाँ। केस थ्री व्हेन लाइन passes through the origin, अगर ये जो लाइन निकलती है बार बार, ये यहां से निकलती सीधे, ठीक है। अगर यहां से निकलेगी तो सिंपली क्या हो जाएगा, y बराबर एम एक्स प्लस जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि ये जो पॉइंट होता था, जहां पे ये पॉइंट होता था ऊपर, वहां पे बी लिखते थे, और ओ और बीच की डिस्टेंस जो होती थी ओ और बी की, वो सी होती थी। अब बी भी इसी पे आ गया, तो बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, ओ बी कितना हो गया आपका जीरो। अब ओ भी जीरो हो गया, इसका मतलब सी जीरो हो गया। सी जीरो हो गया तो वाई बराबर एम एक्स प्लस जीरो, यानी कि वाई बराबर एम एक्स हो जाएगा। लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो इंटरसेप्ट जीरो हो गया, तो सी की वैल्यू जीरो कर दी, बस। ज़्यादा कुछ नया नहीं था इसमें, है ना। ये केसेस थे, बता दी मैंने। अब अगला देखेंगे, है ना। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक ग्राफ बना देंगे उसी तरीके से। तो ये रहा आपका ग्राफ, ये लाइन आपकी जा रही है, ठीक है। एक पॉइंट गिवन है जिसका नाम है ए, और उसको बोल देंगे x1 कॉमा y1, और एक पॉइंट आपका जनरल पॉइंट जिसको पी एक्स वाई कभी भी मान सकते हो आप, ठीक है। पॉइंट हमारा मेनली ये गिवन है, ए वाला, ठीक है। ये x एक्सिस है, ये y है, ये सब पता है, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये जो एंगल बनेगा आपका, ये चीज थीटा, यहां पे थीटा की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा नहीं, m इज इक्वल टू टेन थीटा। तो m इज इक्वल टू टेन थीटा निकालेंगे, ये थीटा है हमारा, फर्क कोई नहीं पड़ेगा उसके कहाँ पे थीटा बनना है। तो बन जाएगा आपका m इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। और m तो यहाँ पे है ही है, और टेन थीटा निकालने का दूसरा तरीका क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस वाई वन कर लेंगे, तो y2 मान लेते हैं इसको, तो y1 माइनस वाई हो जाएगा। और x माइनस x1 हो जाएगा। आप चाहे y1 माइनस वाई करिए, फर्क नहीं पड़ता उससे कोई, ठीक है। स्लोप में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आपको क्या, आप क्या लिख दोगे, तरीका क्या होता है लिखने का, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, ये इधर भेज देंगे तो m x माइनस x1, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट अगर आपको गिवन हो तो इक्वेशन आप बना के इस तरह से बता सकते हो। अब कभी कभार क्या होता है, दो दो पॉइंट गिवन होते हैं, यहाँ पे ए भी है और आपके पास बी भी है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको x2 कर लो, इसको y2 कर लो, सेम चीज, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे अब नाम क्या हो जाएगा, टू पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ लाइन, ठीक है।
टू पॉइंट स्लो फॉर्म ऑफ लाइन, इसमें क्या हो जाएगा, AP इजकल टू AB, AB इजकल टू AP, दोनों स्लोप सेम होंगे, है ना, आपको पता है AB जितना होगा उतना ही AP होगा, ठीक है। यहाँ पे AB निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, भाई m1 इजकल टू m2 निकालने जा रहे हैं, तो क्या बनेगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो गया आपका A और B का। अब A और P का कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, इतना हो गया आपका, ठीक है। और अब इसको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, तो ये y माइनस y1 जैसे यहाँ पे ऐसे कर लें, तो x वाला इधर भेज देंगे, क्या बन जाएगा आपका, ये यहाँ पड़ा रहने दीजिए, y माइनस y1 वहीं पे पड़ा है, ये रहा, x वाला टर्म इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, x माइनस x1, और पहले इसको लिख देते हैं ना, मतलब जिस फॉर्म में लिखा जाता है बुक में वो मैं बता रहा हूँ आपको, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये हो गया। यहाँ पे 2 लिख दीजिए, मैंने लिखा नहीं, गलती हो गई, 2। तो ये फॉर्म होती है जब 2 लाइंस होती हैं, ठीक है। कभी भी संकोच में मत पड़िएगा किसको किसको लिखें, एक बार x1 x2 वाले को और एक बार इन दोनों में से किसी को y वाले से, तो सिंपली याद रखो, एक ऐसे ले लो, एक फुल लाइन ले लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा फॉर्मूला, अगर जब 2 पॉइंट गिवन होंगे और एक आप जनरल पॉइंट मान के उसको कर देंगे, ठीक है। इसके बाद इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन देखना है हम लोग को, ठीक है, इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन। देखिए ये सिर्फ फॉर्म होते हैं ना, हो सकता है एक लाइन के लिए आपको दूसरा फॉर्म में लिख सकते हो, मैं को दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूँ, पर जिस फॉर्म में वो बोलेगा क्वेश्चन में उस फॉर्म में आपको लिखना होगा, इसलिए आपको पता सारे होने चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपका ये है और यहाँ से एक लाइन ऐसे जा रही, तो ये आपका एक्स एक्सिस पे है, ए मान लो पूरा पूरा ओरिजिन से, और ये बी है वाई एक्सिस पे। ये आपका लाइन का नाम मान लो ए बी है, फर्क नहीं पड़ता उससे भी हालांकि, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग, अब पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा आपका, एक्स एक्सिस पे तो चले ही नहीं हम, तो 0, वाई एक्सिस पे बी चल दिया तो बी, यहाँ आ जाओ, एक्स पे तो ए चल दिया, वाई पे 0 चले, तो ये हो गया, 2 पॉइंट हो गए। अब इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, फॉर्मूला एम के फॉर्म में लिखें, किसके फॉर्म में लिखें, जो फॉर्मूला था अभी हम लोगों ने निकाला था वो वाला कर लेते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1, y माइनस y1 पहले ये बाद में है, y माइनस y1, तो y1 कितना हो जाएगा 0, आपका 0 लिख दीजिए, y2 माइनस y1, y2 कितना है b माइनस 0, x2 0 माइनस a, दूसरा आ गया फिर x माइनस x1, x वही रहेगा, x1 x सॉरी ये a है ना, ये हो गया y 0 तो क्या भी कर दिया, ये हो गया माइनस बी अपॉन a, ये हो गया x माइनस a, ठीक है। अब a इधर भेज देंगे, ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब a और b से डिवाइड कर दीजिए, ऐसा मैंने एक क्वेश्चन करवाया था पिछली वीडियो में, ए बी से डिवाइड कर दीजिए, जब ए बी से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से a कट जाएगा, नीचे b बचेगा, तो y अपॉन b डिवाइडिंग बाई ए बी, यहाँ से ए बी तो b कट जाएगा, तो बचेगा कितना माइनस एक्स अपॉन ए, यहाँ पे ए बी तो ए बी पूरा कट जाएगा, बचेगा 1, ये x वाला इधर भेज दो तो हो जाएगा प्लस का, तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ये होता है आपका इंटरसेक्ट फॉर्मूला, इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ लाइन फॉर द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अभी तक मैं जल्दी जल्दी में मैंने बता दिया,
बीच में मुझे वीडियो बहुत बार कट करनी पड़ती है, इतनी शोर आने लगता है, क्या बताऊं यार। अब दोस्तों देख लेते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, ये जिंदगी वाला नहीं है, नॉर्मल जिंदगी वाला, ये मेंटोस वाला नॉर्मल है, ठीक है। ये नॉर्मल वाला नॉर्मल नहीं है कि एकदम नॉर्मल कर दोगे, समझे। यहाँ पे बनाएंगे हम लोग एक लाइन जा रही है, ठीक है, और ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, इसी को नॉर्मल बोल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका 90 डिग्री। यहाँ पे बना लिया एंगल अल्फा, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, इतनी सारी बातें बता दी। ये हो गया ओ, ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो एन, पता नहीं क्या क्या मान लो, सब मान डालो जितना मानने माने। ये हो गया आपका। अब अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो गया 90 डिग्री आपका, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी हो जाएगा यार, इतना कौन सोचने वाली बात है। ये कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा, सही से समझना, ये एंगल निकालने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। एंगल ओ ए ओ बी एन, ओ बी एन इज इक्वल टू, एंगल ओ बी एन इज इक्वल टू, भाई ट्रायंगल के हिसाब से देखो तो ये तीनों सम कितना होना चाहिए 180 के बराबर। तो ऐसा कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ बी एन, एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल एन इज 180 डिग्री, भाई ट्रायंगल है। एंगल ओ 90 माइनस अल्फा है, 90 माइनस अल्फा कैसे हुआ बताऊं, ये 90 डिग्री था आपका, उसमें से ये अल्फा निकल गया, तो 90 माइनस अल्फा, ठीक है। 90 माइनस अल्फा, बीटा के बी की वैल्यू कितनी हो गई पता नहीं, यही निकालना हमको। एन की वैल्यू कितनी 90 डिग्री, पता चल रहा होगा आपको देख के ही। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 90 प्लस 90 उधर जाएगा 180 माइनस 180, ये माइनस का अल्फा, b इज इक्वल टू भी आपका अल्फा हो जाएगा, यानी एंगल ओ बी एन इज अल्फा। यहां पर भी आपका कितना बन गया अल्फा बन गया। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बताने के लिए खाली किया था, ये सब भी कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए दो चीजें मिल गए हैं आपको, एंगल एन ओ या ए ओ एन वो भी अल्फा है, ए ओ एन भी अल्फा है, और एंगल ओ बी एन भी अल्फा है। ए ओ एन अल्फा और ओ बी एन अल्फा, दोनों अल्फा है, दोनों का यूज करना है हमको अब, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल ए ओ एन, कॉस अल्फा लगाओ यहाँ पर, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या होता है, लंब बटे आधार, आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो जाएगा आपका ये ए एन, आधार मतलब बेस होता है, ए एन, कर्ण मीन्स हाइपोटेनस। अंग्रेजी माध्यम वाले भी ध्यान रहे, अंग्रेजी माध्यम देख रहे हो कितना खतरनाक मेरी इंग्लिश है। एक्चुअल में हुआ क्या है, मैंने जब पढ़ाई करी थी तो इंटर तक मैंने यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी थी, ठीक है। उसके बाद एकदम से फिर मुझे ग्रेजुएशन करना था, ग्रेजुएशन में मैंने देखा कि यार सारे लोग इंग्लिश में कर रहे हैं, हालांकि मुझे इंग्लिश आती थी नॉर्मल, मतलब बहुत ज़्यादा कभी बोला नहीं क्योंकि माहौल ही नहीं ऐसा होता था। पर धीरे धीरे देखा कि यार कि इंग्लिश मतलब इतना टफ कुछ नहीं है, अगर तुम चाहो तो लिख सकते हो। तो इंटर तक मैंने फुल हिंदी में पढ़ा है, यानी कि जो आप रिफ्लेक्शन पढ़ते हो, मैंने वो परावर्तन अपवर्तन ये सब पढ़ा है ना। मैं पढ़ता था अपवर्तनांक, जिसको आप बोलते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जिसको आपने क्या बोलते हैं टिश्यू बोला, मैं उसको पढ़ता था कोशिका। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया। तो मैंने ग्रेजुएशन में किसी तरीके से करा, बहुत अच्छा तो नहीं हुआ पर फिर भी मुझे वहाँ से सीखने को मिला। फिर मैंने जब पीजी करा उसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई इंग्लिश में, ग्रेजुएशन में भी दिक्कत नहीं हुई थी, पहले साल थोड़ी दिक्कत हो गई थी। तो उससे क्या होता है ना, कुछ चीज़ें जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी हाई स्कूल वगैरह में, इंटर में, तो वो मुझे अभी भी हिंदी में याद है ना। तो मैं जब कुछ चीज़ों का ट्रिक याद करता हूँ तो मैं हिंदी यूज़ करने लगता हूँ ना। तो उस चीज़ को आप
अपना समझिए कि जैसे आप याद करते हैं किसी चीज़ को उसी तरह मैं याद करता हूँ, बस मेरा सभी कभी कभी कोई चीज़ हिंदी में हो सकता है। तो चलो हो गया, भाषणबाजी हो गई। बेस हो गया आपका, और आपका हाइपोटेनस चाहिए। हाइपोटेनस तो है ए ओ। अब कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा है, हमको चाहिए एक्स एक्सिस पे एओ, तो एओ की वैल्यू निकालेंगे। हमको एक्स एक्सिस की वैल्यू चाहिए थी। एओ क्यों चाहिए अभी बताऊंगा मैं। ओ एओ जो भी है ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है ना। इसकी वैल्यू चाहिए हमको, तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा अपॉन ए एन। अब ए एन कितना है आपका, कुछ पता नहीं। ए एन कुछ माना गया था क्या यहाँ पे, ए एन को कुछ मान लिया गया था क्या। ये कि यहाँ पे मिस्टेक भी हो गई, उस चक्कर में बातें बताते बताते गलतियाँ भी हो जाती हैं। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सबसे पहले कॉस अल्फा इन ट्रायंगल ए ओ एन कॉस अल्फा। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर कॉस अल्फा निकालना है तो आप क्या हो, पहले देखिए ये एंगल बना हुआ है, तो अगर ये ऐसे कर दिया जाए तो ये एंगल है यहाँ पे अल्फा, और ये पॉइंट है ओ, इससे ये गया एन, तो ये एन है आपका, ये है ए, है ना। तो एंगल आपका यहाँ बना है, तो ये आपका बेस हो जाएगा। जिस पे एंगल बनता है वो बेस होता है, ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। अब कॉस अल्फा निकालना है, यहाँ पे अल्फा है ये, तो कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, कॉस का मतलब क्या होता है आधार बटे कड़। आधार मतलब बेस यानी ओ एन अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है ए ओ, इतना लिख दिया आपने। कॉस अल्फा तो वही रहेगा, कॉस अल्फा लिख दिया। ओ एन हमारा कितना है, ओ एन, ओ एन को यहाँ पे पी गिवन होगा आपको क्वेश्चन में हमेशा, ओ एन हो गया पी, और ए ओ चाहिए। ए ओ आपका हाइपोटेनस है, तो सही से देखो तो ये एक्स एक्सिस पे है, तो इसको हम एक्स मान सकते हैं डायरेक्टली, है ना। ये एक्स हो गया, आप ओ ए भी रख के कर सकते हो, बुक्स में ओ ए रख के भी करा जाता है। ये हो गया आपका वैल्यू कॉस, नहीं आप इसको एक्स के फॉर्म में निकालिए, एक्स ही के लिए तो करा है सब। एक्स इधर भेज दिया तो पी अपॉन कॉस अल्फा हो गया, ठीक है। इसी तरह से इन ट्रायंगल ओ बी एन, ओ बी एन, इसमें साइन अल्फा निकालेंगे आप, साइन अल्फा, साइन अल्फा लंब बटे कड़। तो ये 90 डिग्री यहाँ से, ये आपका हो जाएगा बेस, ये बेस हो गया, तो ये हो गया आपका लंब ओ एन अपॉन ओ बी, ओ एन अपॉन ओ बी, लंब बटे कड़ यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओ एन की वैल्यू पी है, फिर से ओ बी की वैल्यू कितनी है, ओ बी आप क्या मान सकते हो वाई एक्सिस, है ना, तो वाई है, वाई एक्सिस नहीं मतलब वाई मान सकते हो। यहाँ से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन साइन अल्फा। एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई। अब मैं इसी का जादू चमत्कार से आंसर बनाता हूँ, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था, उसका यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या सीखा था हम लोगों ने कि अगर इंटरसेक्ट फॉर्मूला हो तो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है आपका, वहां पर ए क्या होता था, ए यही तो होता था ये चीज, और बी ये होता था इंटरसेक्ट फॉर्मूला में। तो अब की बार जो ए है हम लोगों ने उसको एक्स लिख लिया था, यानी अगर सही से देखो तो यहां पर हम लोगों ने क्या था, ओ ए ही तो था, ओ ए, और ये ओ बी था, वाई वाला ओ बी था, ओ बी, ठीक है। अब ओ ए यानी ओ ए ओ ए ओ ए, ओ ए की वैल्यू है ए, ठीक है, तो यहाँ पे ए हो गया, तो ए की जगह पर पी कॉस अल्फा लिख सकते हैं, तो एक्स अपॉन पी कॉस अल्फा प्लस इसी तरह से वाई अपॉन पी साइन अल्फा हो जाएगा। कैसे होगा आप यहाँ समझ गए होंगे, ये 1 हो गया, कॉस अल्फा ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, और पी एलसीएम बन के उधर चला जाएगा इज इक्वल टू पी। ये हो गया आपका एक और फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना।
और इस फॉर्म को बोलते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म। ठीक, तो दोस्तों जितने भी फॉर्म होते थे मैंने इसे बता दिया, और भी कुछ अलग तरीके के फॉर्म होते हैं वो भी मैं बताऊंगा आपको, पर अभी जो इस तरह के डिफरेंट टाइप के फॉर्म होते थे वो मैंने बता दिया आपको। तो इसके अगले वीडियो में इस पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे टफ से टफ, अच्छे से अच्छे, वो मैं लगाने की कोशिश करूंगा, और लगाने की कोशिश मतलब उसमें वीडियो में डालने की कोशिश करूंगा। आप उसको करिएगा, और कुछ मैं होमवर्क वगैरह के लिए भी दे दूंगा क्वेश्चन अगले वीडियो में, तो आप उसको जरूर करिएगा। अच्छा क्वेश्चन होगा, आपका भला होगा, मेरा ही भला होगा। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि वीडियो थोड़ा बहुत शेयर वेयर करो यार, है ना, भीख मांग रहे हैं, थोड़ा बहुत तो दो बाबा के नाम पे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाकी जो भी आपकी वीडियोस हैं प्लेलिस्ट में, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उठाइए और धर के उड़ा दीजिए। तो अब बहुत देर हो गया, अब मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।